सेक्शन 1 के अंदर हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम हॉल मेजरमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर। बेसिकली जो हॉल इफेक्ट होता है ना सेमीकंडक्टर, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन देता है कैरियर कंसंट्रेशन की, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये कंडक्टिविटी को बताता, कंडक्टिविटी बताता है इनकी, और डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर की, और हम नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर के, इधर ये पेंटावेलेंट है या ट्राइवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है why do moving charge electron move in a circular path in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के जो जो चार्ज मूव करते हैं वो सर्कुलर पाथ में क्यों होते हैं। देखिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना, वो एक चार्ज पार्टिकल की वजह से होती है, मूव करते हैं। अब इसके अंदर कॉस्मिक रेज इंपॉर्टेंट है। कॉस्मिक रेज एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही वो अर्थ को अप्रोच करेंगे। अब ये जो है, जो अप्रोच करते हैं अर्थ को, ये इनको मजबूर फोर्स करते हैं कि वो एक सर्कल के अंदर मूव करें इलेक्ट्रॉन्स जो के। क्वेश्चन नंबर 3 है डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट बेसिकली अवेलेबल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी होती है। हमारे पास जो अवेलेबल एनर्जी होती है ना, एक स्टेट होती है जैसे E1 E2 E3 होती है, एक नंबर 1 2 3, इस तरह से जो स्टेट्स बनी होती है ना, कितने वॉल्यूम के अंदर ये कितनी स्टेट्स हैं, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है राइट टू डिफरेंस बिटवीन आयनिक कोवलेंट बॉन्ड। अब आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर काफी डिफरेंट होता है। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, और ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद होती है। अब शेयरिंग क्या है, कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल एटम भी कर सकता है, डबल ट्रिपल, अब यानी कि सिंगल डबल ट्रिपल ये कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। और जो कोवलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, अब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि डोनर इम्प्योरिटी और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी से क्या मुराद है। अब देखिए डोनर इम्प्योरिटी क्या होती है। बेसिकली जो सेमी कंडक्टर होते हैं ना, उसके अंदर कोई डोनर भी होते हैं और एक्सेप्टर भी होते हैं। अब हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, हम क्या करते हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग करवाते हैं हमें अपनी अकॉर्डिंग टू आवर डिजायरेशन प्रॉपर्टीज। अब जो डोनर इम्प्योरिटी क्या होती है, डोनर इम्प्योरिटी होती है पेंटावेलेंट एलिमेंट की। पेंटावेलेंट एलिमेंट क्या होता है, उसके अंदर वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि वो सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन या जर्मेनियम वगैरह, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है जिसे जिसे वो डोनेट करता है, उसे डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। अब एक्सेप्टर क्या है, जैसे थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है लाइक एल्यूमिनियम वगैरह। अब वो क्या करते हैं, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर सिलिकॉन वगैरह में 4। अब एक इलेक्ट्रॉन, एक वैकेंसी खाली होती है जिसे हम होल कहते हैं। अब उसको फिल करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, इससे इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। अब डोनर में क्या कहते हैं, फास्फोरस, एक्सेप्टर में एल्यूमिनियम वगैरह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या होता है। फर्मी लेवल बेसिकली एक एनर्जी लेवल होता है जो कि जिसका टेम्परेचर जो होता है वो 0 केल्विन के ऊपर होता है। अब फर्मी लेवल जो होता है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान में होता है। सिग्निफिकेंस इसकी ये कि फर्मी लेवल जो होता है वो सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। अब जो फर्मी, जिस तरह से हमारे पास एनर्जी स्टेट्स हैं E1 E2 E3 है, ठीक है, अब उनके दरमियान अगर हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर फाइंड किया जाता है, तो बिलो जो होंगे फर्मी लेवल के, वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलता है, जबकि अबव फर्मी लेवल नो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सिलिकॉन के लिए जैसे कब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी एनर्जी भी, फर्मी एनर्जी जो होती है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंक्रीज कर जाती है। ये एनर्जी में भी अहम किरदार अदा करता है। सेक्शन 2 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टेट अबव फर्मी लेवल और बिलो फर्मी लेवल। अब हमने देखनी है कि अब फर्मी लेवल अबव और बिलो फर्मी लेवल के जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टेट है वो किस तरह से इक्वल है, ये इनके दोनों इक्वल है। सो ये देखिए हमारे पास होता है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है उस वो होता है 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस EF और KT। अब अबव फर्मी लेवल देखें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है E1 ये, जबकि चेंज इन एनर्जी हमारे पास होती है E1 माइनस EF। ठीक है,
अब फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन हमारे पास आ जाता है, अगर हम इसको पुट करें चेंज इन एनर्जी की वैल्यू को, तो 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल डेल ई ओवर के टी। ठीक है, अब बिलो फर्मी लेवल देखा जाए तो बिलो में E इज इक्वल टू E2 होता है, जैसे कि हमें पता है। इस तरह से सिंपल हमें क्या करना है, 1 माइनस इधर कर दिया, 1 माइनस इधर। अब इसको क्या करना है, सिंपली कैलकुलेट करना है, यानी कि सॉल्व करना है। 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल E2 माइनस EF और KT। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया, री अरेंज करके जो चीज कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दी। हमारे पास ये आ जाता है 1/एक्सपोनेंशियल डेल ई। अब ये क्या होता है, ये वन से मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब माइनस डेल ई और के टी इधर प्लस डेल ई और के टी, ये माइनस और प्लस ये जीरो हो जाएगा। और हम जानते हैं किसी भी वर्ड का जो पावर जीरो होगी तो वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये ओवरऑल ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एफ ई 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल डेल ई के टी। ये भी वैल्यू और वो वैल्यू, यानी कि अबव फर्मी एनर्जी लेवल और बिलो, ये एनर्जी की वैल्यू सेम आ गई जो हमें प्रूव करना था। ये प्रूव हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने मिसिंग पैरामीटर्स को बताना है। फर्स्ट है ए, यानी कि A B C इधर वैल्यू गिवन है, अल्फा बीटा गामा। तो हमने उसके हिसाब से हमारे पास जो पहले ए का है ये ऑर्थोरोम्बिक बनता है, और इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बनती है। और जो बी है उसमें देखें ए बराबर 4.59, इस तरह से B C, तो ये हमारे पास बनती है टेट्रागोनल और होम्बिक प्रिज्म, इसकी शेप बनती। ठीक है, सी के अंदर ये टेट्रागोनल यूनिट सेल्स के अंदर शेप जो है वो स्क्वायर प्रिज्म बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मेन टॉपिक है हमारा सेमीकंडक्टर के अंदर। हमें क्या करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट्स और फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बतानी। अब कैरियर कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें पता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर कैरियर कंसंट्रेशन इज अ मेन पार्ट, क्योंकि कैरियर कंसंट्रेशन से मुराद ये है कि होल और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की कंसंट्रेशन पाई जाती है। अब हमें पता है कि जो करंट पास करता है ना सेमीकंडक्टर के अंदर, वो इन दोनों की वजह से होता है, होल्स की वजह से भी और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी। हमने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है कैरियर कंसंट्रेशन होल की भी और इलेक्ट्रॉन की भी, किसको यूज करके, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की फाइंड करते हैं। हमें पता है कि कंडक्शन बैंड के लिए इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो क्वांटम स्टेट के अंदर ये फार्मूला है NE, GCE और FE। फर्मी FE क्या है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और जबकि GC हमारे पास ये क्वांटम स्टेट्स इन द कंडक्शन बैंड। होता क्या है कि हम जानते हैं कि इनका जो फार्मूला है 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस EF और KT। ठीक है, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं उसका ये फार्मूला है। अब करना क्या है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के अंदर जहां पर एनर्जी की वैल्यू, अब क्योंकि कंडक्शन एनर्जी से टोटल ई जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, किसके अंदर, कंडक्शन बैंड में। अब एनर्जी की जगह जो पीछे फार्मूला था डेंसिटी स्टेट्स का, उसके अंदर एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास ये कंसंट्रेशन आ गई। हमने फाइंड करनी है टोटल कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके लिए हमें क्या किया, हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, कंडक्शन एनर्जी से इन्फिनिटी तक, और ये हमारे पास है एनर्जी और ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, फर्मी डिराक फंक्शन। अब इसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन में हमने जस्ट क्या करना है, उसके अंदर ये वैल्यूज वगैरह पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है कि टोटल उसके अंदर ये उस जस्ट वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास एनर्जी की थी, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की थी, वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, बस सिंप्लीफाइंग एंड एंड पे हमारे पास जो आंसर आता है फाइनल वो ये आ जाता है, कैन सी एक्सपोनेंशियल माइनस ई माइनस ई एफ ओवर के टी। ये क्या है, ये कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये टोटल कैलकुलेशन हमने इसकी की। अब हमने क्या करना है कि होल्स के लिए देखना है। ये पहले जो फाइंड की वो टोटल कैरियर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की आई, अब हमने होल की करनी। होल की कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए सिंपली जो प्रोसीजर हमने इलेक्ट्रॉन का किया, स्टार से लेकर उधर जिधर से इलेक्ट्रॉन हम पुट करते हैं उधर होल करेंगे, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाती है 2πm स्टेरिक पी के टी ओवर एच के। ठीक है, और अब इसकी थर्मल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ऊपर इसकी वैल्यू देखें तो हमारे पास एन वी एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ ई वी और के टी ये आ जाती है। ये दो इक्वेशन जिस तरह से, ये लास्ट वाली इक्वेशन और ये पीछे वाली
पीछे वाले जो ये n नॉट इज एन सी एक्सपोनेंशियल माइनस, ये इलेक्ट्रॉन के लिए थी। ये टोटल इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को इसका करते जो ये वाली थी, ये हमारे पास होल को। थैंक्स।